हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 के लिए पेपर 4 मैथमेटिक्स, राइट। और अभी जो हमने सीक्वेंस एक कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है, उसका आज 2018 वाला जो है वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने सारे प्रीवियस ईयर जो 2019 से 24 तक आए हुए हैं, ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उसको देखिए, राइट। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और आज होगा इसका कंप्लीट डिस्कशन 2018 वाले पेपर का, राइट। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। यस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और यहां से हम डिस्कस करेंगे। ये आपका एक्सपोनेंट वाले पार्ट से आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको डिवीजन दिया हुआ है, तो डिवीजन जब भी होता है मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा और अगर डिवाइड है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से x की पावर -6 डिवाइडेड बाई क्या है, x की पावर -7। तो जब ये 7 ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका x की पावर कितना, 1, दैट इज x। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, आइडेंटिटी को ब्रेक करना है, चाहे किसी भी तरीके की हो। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -4, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो ये बना ए स्क्वायर -b स्क्वायर और ये फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। अब आप इस टर्म को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे a के प्लेस पे x एंड b के प्लेस पे 2, सेम हेयर x -2। तो ये आ गई आपकी क्या, इस वाले टर्म को ब्रेक करके। इसके बाद में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 के होल स्क्वायर से। तो अगर इसके नीचे मैं लिख दूं x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहां से ये दोनों टर्म क्या है, सेम सेम है, तो आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। फिर भी हमारे पास नीचे एक टर्म बचा क्या, x प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, that is option B. Clear? Next one is यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या क्या होगी, राइट। तो घन की कोर 4 सेंटीमीटर और कोरों की संख्या पूछी आपसे। ये आपका हो गया क्या, क्यूब, या फिर इसी को हम बोलते हैं घन, राइट। यस, तो यहां से कोरों की संख्या आपको निकालनी है, बट यहाँ पे एक चीज आपको दे रखी है कि कोर 4 सेंटीमीटर। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर 4 सेंटीमीटर की है कि 8 सेंटीमीटर की है कि 10 सेंटीमीटर की। आप डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि कोर क्या होते हैं, ये देखो मैं इसको दूसरे पार्ट से कलर करती हूँ। यस, ये होते हैं आपके कोर, ठीक है। तो आप काउंट कर लो, ऊपर के 4 हो गए, फिर एक नीचे के 4 हो गए, राइट, और फिर ये वाले 4 हो गए। आप अपने रूम में भी काउंट कर सकते हैं कोरों की संख्या, राइट। मींस क्या हो गए, कोर हो गए आपके क्या, एजेस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या, एजेस बोलते हैं, राइट। तो आपका यहां से ऑप्शन आ गया कौन सा, 12, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट वन इज यस, ये है log 13 169। इसकी जो है वो वैल्यू पूछी है आपसे, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 169 को हम अगर पार्ट में ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 स्क्वायर, राइट। ये 13 का क्या है, स्क्वायर है। तो अब आपको बताया था मैंने कि इस तरह का टर्म आएगा तो आप क्या करते हैं, log a b की पावर क्या, m, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं m log a b, राइट। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 13 एंड 13। अब देखो दोनों में सेम है, 13 13 आ गया। तो ये भी मैंने आपको बताया था, log a और a इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप डायरेक्टली इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो बनेगा क्या, 2। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान
तो अर्धवृत्त आपको पता है ऐसा होता है, मैंने आपको बताई थी ये प्रॉपर्टी कि इसमें कोई भी आप एंगल बनाएंगे ना अर्धवृत्त में, तो वो सारे के सारे क्या बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, सर्कल की, राइट। ये आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज, यदि 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 तो इसका लघु गुणक रूप ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी क्लियर किया था मैंने, क्योंकि सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये हम कर चुके हैं, राइट। पर फिर भी आप देखिए इसको, तो यहाँ से क्या है, log 5 के बाद 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log, और बेस के नीचे क्या लगा देते हैं, ये वाला 5, राइट। फिर ये 125 उधर से उठा के इसके पास रख दो, और जो पार लगी हुई है उसको आप दूसरी साइड ले जाओ, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं log 5 125 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन इज, रेखांकित एवं बेरर चेक में क्या अंतर है। ठीक है, एक आपका रेखांकित हो गया और एक बेरर हो गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेखांकित क्या होता है। ये इस तरीके का एक चेक होता है और इसमें साइड में क्या होती है, 2 लाइंस होती है, तिरछी सी रेखाएं होती हैं, और इसका मतलब है कि जो आपका पेमेंट है वो किस में किया जाएगा, कैश में नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये तो हो गया आपका रेखांकित चेक। बेयरर चेक वो होता है जिसमें जो चेक होता है, चेक होल्डर होता है, मतलब जिसके पास चेक होता है वो इसको क्या कर सकता है, इसका भुगतान ले सकता है। मतलब अगर मेरे पास चेक है तो मैं उसका पेमेंट लूंगी, आपके पास चेक है तो आप उसका पेमेंट लेंगे। सिंपल सी बात है, जिसके पास चेक है वो इसको जाके वहां से पेमेंट ले सकता है। बट यहाँ पे जो पेमेंट है वो सीधे उसके किस में जाएगा, अकाउंट में जाएगा, मतलब खाते में जाएगा, राइट। ओके, क्लियर है। तो ये आपका अंतर हो गया इसका, अब आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, समानुपात में क्या करते हैं, हम अनुपातों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समानुपात का ये वाला साइन है, अनुपात का ये वाला साइन है, राइट। तो यहां से बना 8/x इज इक्वल टू x/18, राइट। अब ये x उधर जाएगा तो बनेगा x² इज इक्वल टू 8 × 18। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 4 × 2 × 9, राइट। तो यहां से 2 का स्क्वायर बना, और ये भी 2 का स्क्वायर बना, और ये 3 का स्क्वायर बन गया, राइट। तो यहां से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे, x² इज इक्वल टू ये बना, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। x की वैल्यू है 2 × 2 × 3। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एक स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, क्लियर, रूट निकाल लिया हमने। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू क्या है वो है 2 2 4 3 12। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई आपके पास, राइट। नेक्स्ट वन इज, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेंजेंट हम कैसे बनाते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब स्पर्श रेखा होगी तो वो किस तरीके से होगी। मान लीजिए कि ये मैंने एक सर्कल ले लिया और ये है इसकी क्या, रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा, टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है, मतलब क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल पे होती है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इस त्रिज्या पे आप लाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस त्रिज्या पे हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको रोटेट थोड़ा सा कर लेते हैं, इस तरीके से देखते हैं। ये आपका सर्कल है और ये त्रिज्या मान लीजिए, ठीक, ये हो गई। अब इस पे परपेंडिकुलर बनाना है, किधर, इधर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले आप एक लाइन बनाते थे, उसमें आप इस तरीके से एक कंपास से चाप बनाते थे, फिर यहां से आप एक कट मारते थे और यहां से आप एक कट मारते थे, फिर हम उसको क्या कर देते थे, इस तरीके से ज्वाइन कर देते थे। वही काम हमको यहाँ पे भी करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई भी मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ से, तो एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट यहाँ मारेंगे, फिर इस वाले का कट इधर बनेगा और इस वाले का कट इधर बनेगा, फिर यही वाला पॉइंट आप क्या कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे।
ये जो है ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ये ए बी क्या हो गई हमारी टेंजेंट या स्पर्श रेखा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज यस, समुच्चय ए इतना दिया है 235 और बी दिया है 573। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। आपको ए माइनस बी निकालना है, वेरी सिंपल। तो ए माइनस बी मीन्स क्या करना है आपको, आपको करना है ए में से बी के सारे टर्म हटा देने हैं, राइट। ए में से बी के सारे टर्म, तो बी के सारे टर्म कौन से हटा सकते हैं, जो ए में भी है, राइट। तो ए में क्या है 3 और 5 है, यहाँ पे भी क्या है 3 और 5 है, तो इनको हटा देंगे। तो अब ए के पास कितना बचा, ए के पास 2 बचा। यही आपका क्या है फाइनल आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट वन, हाँ जी, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है, ये x नहीं है, ये इनटू है, ठीक है, x जैसा लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, राइट। तो आपने क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करनी है। पर हम देख लेंगे कि कुछ कॉमन टर्म तो नहीं है जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ 27, दोनों ही किससे डिवाइड हो सकते हैं, 3 से। तो हम पहले इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा, अब इसको थोड़ा बड़ा कर दो, हाँ, और यहाँ से आ गया 9। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 4/7 इंटू 14/9, राइट, ये टर्म बचा, और माइनस तो साथ में पहले से ही है। उसके बाद इसको सेपरेट करना है किससे, अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होगा, ये 8 2 जा जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 जा, और यहाँ 15, तो ये बना कितना 1/15 माइनस का इंटू 3/2, ये आपके पास टर्म आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 4 4 जा आपका 14 4 जा कितना होता है 56, है ना, और माइनस माइनस प्लस, और नीचे 63 माइनस का, यहाँ पे आप देखेंगे 15 2 जा हो गया 30, और माइनस हो गया प्लस, और ऊपर आ गया 3। यहाँ से देखो ये भी 3 से जा रहा है, सीधे 9 से ही जा रहा था, तो 5 2 जा 10 कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 10 कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे पहले से क्या है 1। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे फटाफट। तो ये देखो एक चीज और देख सकते हैं हम, यहाँ से ये दोनों 7 से जा रहे हैं, तो 7 9 जा हो गया और 7 8 जा हो गया, 8/10 आ गया। तो अब जो वैल्यू आई वो क्या आई, 8/9 प्लस 1/10। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा, 90 निकलेगा दोनों का, है ना। 9 10 जा तो 80 आ गया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होके, फिर 10 से ये किया तो डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 1 जा 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 89/90। आई होप आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। आपसे कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा यहाँ पे, सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, आपने इंटरेस्ट का नहीं निकालना है, यहाँ पे अमाउंट का निकालना है, ठीक है। तो और भी सिंपल हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला और भी सिंपल। ये हो गया मिश्रधन, क्या हो गया ये मिश्रधन, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे आप P लिखेंगे, क्या है P हमारे पास क्या है, मूलधन है, या फिर आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज R, R क्या है, दर, ठीक, या फिर रेट। यहाँ पे N क्या है, ये है समय या फिर टाइम, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे अमाउंट A, P फॉर प्रिंसिपल, एंड R रेट, एंड N आपका टाइम, ओके। बस इतना आपको करना था, इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, और भी इजी हो गया। नेक्स्ट वन इज, इसका आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। वैसे ये गुणनफल नहीं है, गुणनखंड है, ठीक, गुणनखंड है। तो यहां से आपको x² वाला टर्म पहले लिख लूंगी मैं, 5x एंड प्लस 14। तो -1 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया।
ठीक है, अभी आप साइन पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ वाले साइन को फोकस करना है। ये क्या है, प्लस, इसका मतलब इनके दो फैक्टर ऐसे लें जिनका क्या आ जाए, अंतर, नहीं माइनस साइन, जिनका अंतर क्या आ जाए, आपका 5 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं 7 2 जा 14, तो जो इनका अंतर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 5, राइट। यहाँ पे भी क्या है 5, क्योंकि -14 है इसलिए हमने इसको क्या लिया, ये लिया हमने 7 - 2, राइट। अब यहां से देखो ध्यान से, तो यहाँ पे -x² एज इट इज रहा और हमने 5x को लिख लिया 7x - 2x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, +14। फिर यहां से -x² एज इट इज, -7x + 2x + 14। यहां से दोनों टर्म में x माइनस का कॉमन है तो बचेगा x + 7। सेम हेयर 2 कॉमन है तो बचेगा x + 7। अब यहां से x + 7, एक ब्रैकेट में x + 7 कॉमन है और दूसरी में क्या बचा, -x + 2। ये हो गया आपका क्या, गुणनखंड या फैक्टर, वो गुणनफल नहीं था, राइट। नेक्स्ट वन इज, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको फटाफट ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहां बना देती हूं मैं, ये यहाँ पे एक जीवा है ना, और जीवा की लंबाई कितनी, 24 है। आपको बताया था मैंने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अभी हमें रेडियस नहीं पता है ना, और क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ये दूरी पता है, ये पूरी 24 है तो ये 12 और ये 12 है ना। अब इस ट्रायंगल में सबसे पहले ले लेंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं ओ पी एंड आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ आर पी में क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OP² इज इक्वल टू OR² प्लस RP²। यहां से OP या फिर आप कह सकते हो उसको रेडियस, ठीक है, ये कितनी है, 5² प्लस 12², जिसे हम लिखते हैं 25 प्लस 144, दैट इज 169, ठीक। तो OP या R² बना 169, तो हम कह सकते हैं R की वैल्यू कितनी है, 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो रेडियस हमारी कितनी निकली, रेडियस निकली 13। आप कह रहे हैं उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए, अदरवाइज आपसे बस क्या पूछ लेते हैं, रेडियस पूछ लेते हैं। तो अब एक और जीवा की निकालनी है जो 12 सेंटीमीटर दूर है। तो 5 तो ये थी ही, 7 और लगा लो, नहीं वो तो नीचे की साइड है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे, केंद्र से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक। अब दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। दोबारा से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया, ठीक। अब यहां से कह रहा है केंद्र से 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, इस पे एक जीवा बनी हुई है और हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो अभी हमने देखा था कि रेडियस कितनी थी, रेडियस थी हमारे पास 13, और ये कितनी है, ये है हमारे पास 12। तो अब फिर से OMN ऐसे ले लेते हैं। तो दोबारा आपको बनाना पड़ेगा ट्रायंगल MNO में। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक। पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है तो अगर इतनी पता लग जाए तो उसको हम डबल कर लेंगे। तो यहां से क्या बनेगा आपका, यहां से बनेगा NO², या फिर आपको जो निकालना है आप पहले वो ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, MN निकालना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट MN। तो आप लिखेंगे MN² इज इक्वल टू MO² माइनस NO², जो कि आपका बनता है कितना, 13² माइनस 12²। अब देखो यहाँ पे वैसे आप 13 का स्क्वायर लिखते फिर 12 का लिखते, इससे अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, M प्लस N और M माइनस N, ये मैंने A² माइनस B² ब्रेक किया, और ये 13 माइनस 12 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 13 प्लस 12 इंटू 1 वही रहेगा, तो बनेगा 25। इसका मतलब MN की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है, ठीक। मतलब एक ऐसी जीवा की लंबाई इतनी अगर निकाली तो कितनी निकली, 5 निकली, ठीक। अब 5 का डबल कर दो तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। इसको एक और नाम दे लो MNQ, ठीक। तो MNQ अब आप यहां लिख देंगे
MNQ इज इक्वल टू 2 इंटू MN, और MN हमारे पास क्या है 2 इंटू 5 अभी हमने निकाला, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं था ये क्वेश्चन, इजी था, बस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ। तो इन्होंने क्या किया, 2 क्यूब, एक क्यूब ये ले लिया, एक दूसरा क्यूब ले लिया, तो अब देखो यहां से क्या बन गई, इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, बाकी आपकी ब्रेथ एंड हाइट में कोई फर्क नहीं आया है, ये चेंज ही नहीं हुई। तो हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आपको पता है घनाभ या फिर कह सकते हो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। यहां से 2LB मीन्स देखो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 की अब क्या बन गई, 10 ये और 10 ये, अब टोटल क्या बन गई, ये 20 बन गई। ठीक, तो यहां से 20 इंटू, अब देखो क्योंकि ये क्या है घन था, तो इसका मतलब एक घन में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी। ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, पर क्योंकि 2 लगा दिए इसलिए लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई, पर हमारे पास ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, प्लस BH दोनों 10 है, प्लस HL वो भी क्या है 10 इंटू 20, क्योंकि सिर्फ लेंथ डबल हुई है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर 200 प्लस 100 प्लस 200 ऐसे लिख लेंगे, कितना बना ये 500, और 500 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 1000 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखेंगे विच इज साधारण ब्याज की दर से ₹2500, ठीक है 2500 का 2 वर्ष 6 माह। तो क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दे दिया इन्होंने 2500, टाइम दे दिया, कितना दिया 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, इसका मतलब 2.5 साल के लिए, किसके लिए 2.5 साल के लिए, और रेट कितनी दे दी, रेट दे दी 6%। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी टीचर डिवाइडेड बाई 100, तो बना 2500 इंटू 2.5, और रेट हमारे पास क्या है, रेट है 6%। बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये आएगा 25 इंटू 15, क्योंकि 25 6 150 होता है, एक पॉइंट इससे एडजस्ट हो गया। अब बस आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट वन इज निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मिसिंग है ना, और साथ में क्या दिया है, समांतर माध्य दे रखा है। फॉर्मूला हमें पता है किसका, समांतर माध्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, राइट। तो हमने अभी तक क्या किया था, टेबल बनाई थी इस तरीके से, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, किसका प्रोडक्ट चाहिए, हमें पदों का, मतलब x और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे इस तरह से, यहाँ ले लेंगे आप पद x, और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया जो आपका टर्म, वो आएगा प्रोडक्ट इनका, ठीक है, किसका प्रोडक्ट, f एंड x का, वो भी ले लिया साथ में आपने। अब यहाँ पे टर्म लिखिए फटाफट, 15, 5, 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी है 6, 4, 3, k एंड 2, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 आ गया 30, 15 4 आ गया कितना 60, 25 3 आ गया 75, 35 k आ गया यहाँ से, और साथ ही साथ 90, राइट। अब इसका क्या करना है, हमें सिग्मा fx मतलब इन सबको ऐड करना है, और सिग्मा f मतलब इन सबको ऐड करना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये 10 एंड 5 15k प्लस k ऐसे लिखा जाएगा, राइट। और इनको ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, ये आ गया आपका 30 एंड 60 90 90 90 हो गया 180 180 एंड 75
ठीक है, ये आ गया आपका 255 और साथ में क्या है प्लस 35k, क्योंकि k वाला टर्म इसमें ऐड नहीं हो पाएगा इसलिए उसको अलग से लिख लिया, राइट। अब समांतर माध्य कितना दिया, वो दिया किस 0.5, राइट। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला, ये निकाला 255 प्लस 35k। सिग्मा एफ कितना निकाला, वो निकाला 15 प्लस k। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से, तो इधर जाएगा ये टर्म, तो 21.5 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, इंटू 15 प्लस 21.5 के से भी होगी और 15 से भी होगी। उधर वाला टर्म एज इट इज रहेगा क्योंकि ऐड तो हम इसको कर नहीं सकते, है ना। अब यहां से ये टर्म उठ के उधर चला गया, तो 35k के माइनस में जाएगा 21.5, राइट। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 15 5 75, 15 1 15 एंड 7 22, 15 2 30 एंड 32, और साथ में एक डिजिट से पहले पॉइंट। ये टर्म इधर और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 255। ये माइनस होगा तो बचेगा 67.5, और उधर आपका माइनस होगा तो बचेगा 13.5, साथ में k, यहाँ पे भी k। अब यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितनी, 67.5 से डिवाइड कर देंगे किसको, 13.5, तो ये सीधे जाएगा 5 टाइम्स में, तो k की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, 5। यही हमारा आंसर है, राइट। समांतर माध्य दिया हुआ है और आपसे k की वैल्यू पूछी। जनरली हम देखते थे कि समांतर माध्य पूछा जाता था और ये सारे टर्म्स दिए होते थे, तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। चित्र O में वृत्त का केंद्र, चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। यहां से O नहीं, यहां पे O है, ठीक है। OBC 15 है, OBC ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया, 15 दे दिया, और पूछा है क्या, BAC, ये हो गया आपका A, ठीक है। BAC ये वाला टर्म पूछा और BEC पूछा, BEC मतलब ये वाला पूछा, राइट। कैसे निकलेगा ये, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो OBC पे बना हुआ है, OB क्या है, OB यहाँ पे क्या है, OB है रेडियस, और OC क्या है, OC भी रेडियस है। इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो क्या है, OB और OC। इसका मतलब OB और OC क्या है, बराबर है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये वाला एंगल भी पता लग जाएगा, कितना, 15 डिग्री। इससे हम ये एंगल निकाल लेंगे, राइट। ये एक त्रिभुज के जो आपके तीनों कोणों का सम होता है वो 180 होता है, तो दो पता लग गए तो एक यहाँ पे पता लग जाएगा। फिर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें यहाँ पे केंद्र पे बना कोण परिधि पे बना कोण का दुगुना होता है, जो यहाँ आएगा उसका आधा यहाँ कर देंगे, ठीक है। और फिर ये चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो रहा है, आपका एंगल ए और ई ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, राइट। तो इनको सीक्वेंस वाइज करेंगे आराम से। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख देंगे, OBC इज इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है। आप लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि क्या है, रेडियस, या फिर आप कहोगे इसको क्या, त्रिज्या। वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि OBC क्या है, एक समद्विबाहु, कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये पता लग गया हमें। अगर ये समद्विबाहु है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे OBC एंगल किसके बराबर है, OCB के, ठीक है। कितना, ये है आपका 15 डिग्री। अब त्रिभुज किसमें, BOC में, BOC में क्या हो जाएगा, एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हुआ, 180 हुआ, ठीक है। अब O पता नहीं है, B और C दोनों ही, B और C कितने हैं, 15 प्लस 15 मतलब 30। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल BOC या फिर इसी को हम एंगल O भी बोल सकते हैं, ये 150 हो जाएगा, ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये पता लग गया कि कितना है BOC, BOC है 150, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट करेंगे। अब क्योंकि एंगल BOC कितना आया, 150,
ये किस पे बना कोण है? केंद्र पे बना कोण, ठीक है, केंद्र पर बना कोण। और परिधि का कोण क्या होता है? केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो आप लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। क्या है? उसका आधा है BOC का। तो BAC कितना निकला? BAC कितना निकला? हाफ ऑफ 150, दैट इज 75। तो BAC कितना आ गया आपके पास? 75। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? BEC। तो फिर से लेंगे चक्रीय चतुर्भुज, किसमें? ABEC में, ठीक है। आप लिख सकते हो कि एंगल BAC, ठीक है, BAC प्लस एंगल BEC, ये भी कितने हैं? 180 का सम है, ठीक है, समझ आया? अब साथ ही साथ एक और चीज, हाँ, अब ये दोनों का सम 180 है, तो ऊपर वाला हमारा क्या निकला था? ऊपर वाला निकला 75। तो इसकी जगह पे लिख दो 75 प्लस BEC तो हमें निकालना ही है, राइट? ये हो गया कितना? 180। अब BEC 180 माइनस 75, ये बना आपका 105। ये निकला BEC, ठीक है, ये हो गया आपका 105 BEC। समझ आया आपको? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बट हाँ, क्योंकि ये बाकी जितने अभी तक हमने पेपर किए थे उनमें आया हुआ ये सबसे कह सकते हैं कि उनसे ज्यादा हार्ड था, राइट? वैसे हार्ड नहीं है, बट उन क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड था। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और दोबारा इस पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गए हमारे 2019 के सारे ही क्वेश्चंस, और अब आप इस पे करेंगे प्रैक्टिस। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे कौन सा पेपर? 2000 नहीं, ये आपका 18 का था, है ना? ये 18 का था। तो यहां से हम अब कवर करेंगे 2017 वाला। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।